अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि गुल अपने सास बुशरा की ये बातें सुन सुनकर तंग आ जाती है कि उसे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। बिल आखिर वो अपने शौहर को कहती है, अहमर को, कि अहमर हम क्यों ना किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवा लें, क्या पता कि शायद मेरे में ही कोई नुक्स हो। तो इस पर अहमर कहता है कि नहीं, ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन वो बहुत ज़ोर डालती है, तो बिल आखिर अमर उसे डॉक्टर के पास ले ही जाता है। जब डॉक्टर इन दोनों को देखती है और कहती है कि चले मैं आप दोनों के टेस्ट करवा लेती हूँ। जब वो उन दोनों के टेस्ट करवाते हैं और जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो गुल की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है, जबकि अहमर की रिपोर्ट गलत होती है, यानी कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। जब ये डॉक्टर कहती है तो उसके सर से जैसे कि आसमान ही उड़ गया हो और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। अगर मेरी माँ को ये चीज़ पता चलेगी तो वो तो मर ही जाएगी। इसलिए वो सोच सोच कर परेशान हो जाता है। तो गुल कहती है कि कोई बात नहीं अमर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी और डॉक्टर को भी तो चेक करवा सकते हैं, शायद ये रिपोर्ट गलत हो सकती है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता, तो वो घर उसे ड्रॉप करके वहाँ से ऑफिस चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि जब गुल तो परेशान बहुत होती है, उसकी सास भी कहती है कि कहाँ है मेरा बेटा, अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो कहती है कि वो शायद किसी ऑफिस के काम की वजह से मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं। ये कहकर गुल अंदर चली जाती है और अपना खाना बनाना शुरू कर देती है। किचन में जाकर जब खाना वो बनाने लगती है तो वहाँ पर नौशी आ जाती है। नौशी कहती है कि तुम ज़्यादा फूलो मत, तुम देखना कि तुम्हें बहुत जल्दी इस घर से निकाल दूंगी और अहमद मेरे साथ शादी कर लेगा। इस पर गुल आगे से कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही है, अमर तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि ना तुम्हें दिन की रोशनी है ना रात का चैन नसीब होगा। इस पर वो कहती है अपनी बकवास बंद रखो। तो वो यूं गुल उसे करती है तो वो गिरने लगती है। तो आगे से बुशरा बेगम आ जाती है और बुशरा बेगम कहती है कि गुल ये तुमने क्या किया। वो कहती है कि अम्मा देखें इसने मुझे धक्का दिया। तो वो कहती है अपनी हद में रहो गुल, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। इधर आप ये भी देखेंगे कि वो सारा दिन अमर का इंतज़ार करती रहती है और जब अमर आता है घर वापस तो वो उसको कहती है कि अमर प्लीज़ आप परेशान मत हो, हम किसी और अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, शायद ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। इस पर आगे से अमर गुल को कहता है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो, क्या तुम मेरा तमाशा बनाना चाहती हो। मैं जानता हूँ कि तुम माँ बन सकते हो, तुम्हारे पास एक बेटा पहले से भी साथ है और अब मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। तो इस पर तुम बार बार मुझे टॉर्चर करोगी। तो इस पर गुल कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, कहीं और डॉक्टर से भी तो चेकअप करवा। कहती है वो कहता है कि मैं कभी भी किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, बस करो इंदा से मेरे सामने ये चीज़ का नाम नहीं लेना कि मैं बाप कभी नहीं बन सकता। अगर ये चीज़ अम्मा को पता चल गई तुम जानती हो कि वो जीते जी मर जाएगी। तो गुल कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर आप ये भी देखेंगे कि गुल के सास ससुर भी इंतज़ार करते रहते हैं अमर का, और वो कहती हैं कि जब से वो सुबह नाश्ते के टाइम से घर से निकला है अभी तक गुल क्यों नहीं अमर घर वापस आया। तो गुल कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने तो उन्हें कहा था लेकिन वो सुबह खुद ही नाश्ता करके चले गए, मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि बस करो, अपनी ज़ुबान बंद रखो, तुम्हें वो कुछ ना बताए ये हो ही नहीं सकता, वो मुझे समझो नहीं बता सकता, तुम्हें तो वो ज़रूर बता के गया होगा, तुम ये मेरी बात क्यों मुझसे छुपा रही हो। जाकर आप देखेंगे कि गुल अंदर जाकर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं इन लोगों को कैसे बताऊँ कि अमर अपनी टेंशन में है, उसे कितनी बड़ी टेंशन है, उन लोगों को ज़रा भी खबर नहीं। आप देखेंगे कि अमर कहीं दूर चला जाता है साहिल के किनारे, वहाँ जाकर बैठ जाता है, अपनी फ़ोन भी बंद कर देता है। इधर गुल बहुत कॉल्स वगैरह करती रहती है लेकिन आगे से वो कॉल्स नहीं उठाता, क्योंकि वो तो परेशान था कि उसे समझ ही नहीं आ रही होती ये क्या हो गया मेरे साथ। इधर आप देखेंगे कि गुल के साथ बाहर आती है बुशरा बेगम, तो कहती है कहाँ है अमर, सुबह से गया हुआ है, नाश्ते के बाद अभी तक वापस नहीं आया और ना ही वो मेरी कॉल उठा रहा है, कहाँ क्या कहा है मेरे बेटे को कि वो सबसे नाराज़ होकर बैठ गए। तो इस पर गुल कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं अमर को कहा। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्ही ने कुछ कहा होगा, उसे जल्दी कॉल करो कि वो घर वापस आए, नहीं तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। इस पर गुल के भी कॉल शुरू कर देती है लेकिन कोई आगे से कॉल्स नहीं उठाता। इधर आप देखेंगे कि जब अमर घर वापस आने लगता है तो इतना परेशान होता है कि उसे समझ नहीं आती वो गाड़ी कैसे चला रहा होता है वो गाड़ी, और अचानक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी बहुत बुरे तरीके से होता है। उसे लोग हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और वहाँ से हॉस्पिटल से गुल का नंबर पहले उसके फ़ोन में से निकलता है तो वो गुल को ही कॉल करते हैं। जब गुल को कॉल करते हैं तो गुल कहती है कि हेलो अमर, तुम कहाँ हो, जल्दी से घर वापस आओ, खाला जान आपको तुम्हें बुला रही हैं। तो आगे से एक आदमी कहता है कि आप कौन, यहाँ कोई अमर साहब का एक्सीडेंट हो गया है, ये इमरजेंसी में हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। इस पर गुल चीखें मारना शुरू हो जाती है और वहाँ पर
खड़ी बुशरा बेगम अंदर आती है और कहती है कि क्या हो गया है, तुम पागल तो नहीं होगी। वो कहती है कि वो अहमर वो कहती है कि क्या हुआ, बोलोगे भी या नहीं। तो वो कहती है कि अहमर का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। वहाँ पर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम कहती है ये क्या हो गया। बुशरा बेगम भी रोना शुरू हो जाती है। उसका मियाँ आ जाता है, कहता है कि सब्र करो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। आप देखेंगे कि बुशरा बेगम, गुल और नौशी कहती है कि अम्मा मैं भी जाऊँगी, और नौशी भी सारे मिलकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर अहमद की तबीयत बहुत सा ख़राब होती है और उसे खून की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिल रहा होता। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद गुल कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप इसके साथ मैच करता है, आप मेरा सारा जितना भी खून है ले लें और इसको लगा दें, लेकिन अहमद को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी सांस कहती है कि मैं तुम्हारा गंदा खून अपने बेटे को नहीं लगाने दूंगी। वो कहती है कि आप बस करें खाला जान, वो मेरे मियाँ हैं, मैं अपने खून का एक कतरा भी होगा वो भी दूंगी और अहमद की जान बचाऊंगी। और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और खून देती है और वो अहमद को खून लगा देती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप दुआ करें, अब उनकी तबीयत कुछ बेहतर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर